क्या आजकल तुम भी ज्यादातर समय बिस्तर में ही पड़े रहते हो? लेटे रहना, कुछ ना करना, किसी काम में मन न लगना। क्या तुम जल्दी थक जाते हो और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहती? और क्या तुम इस हालत को आलस समझकर टाल देते हो? लेकिन सच ये है, आलस और बर्नआउट के बीच बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, जिसकी वजह से दोनों में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। बर्नआउट एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाता है। यह ज्यादा स्ट्रेस लेने और उसे संभाल न पाने की वजह से ही होता है। 2010 के एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में करीब 75% एडल्ट्स ने बर्नआउट के लक्षण महसूस किए और उसमें से 40% से ज्यादा मामला बहुत ही गंभीर था। आज के समय में बर्नआउट को समझना और इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए समझते हैं ऐसे 6 संकेत जो बताते हैं कि आप आलसी नहीं बल्कि बर्नआउट का शिकार हो चुके हैं। आपको लगता है आप रोज की जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, जैसे सब कुछ हो रहा है लेकिन आप किसी भी काम में शामिल नहीं हैं। बर्नआउट में अक्सर एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिपर्सनलाइजेशन। इसमें इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जिंदगी को बाहर से देख रहा है, ना कोई फीलिंग, ना किसी चीज में इंटरेस्ट, हर समय हेल्पलेसनेस। आलस एक कैरेक्टर ट्रेट होता है और कैरेक्टर ट्रेट्स आमतौर पर समय के साथ नहीं बदलते। आलसी इंसान को कभी मेहनत करने का मन ही नहीं करता। लेकिन अगर आप पहले मोटिवेटेड थे, अच्छा परफॉर्म करते थे और अब अचानक थकान, उदासी और लैक ऑफ मोटिवेशन महसूस कर रहे हैं, तो यह आलस नहीं, बर्नआउट हो सकता है। बर्नआउट और आलस में सबसे बड़ा फर्क यही है, बर्नआउट वाला इंसान पहले किसी चीज को लेकर पैशनेट होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, खेल हो या कोई टैलेंट हो। लेकिन अब वही चीज उसे बोरिंग लगती है, इरिटेटिंग लगने लगती है। कभी कभी तो इंसान उस चीज से नफरत करने लगता है जिसे वो कभी बहुत पसंद करता था। क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता, मूडीनेस और इरिटेटिंग, ये बर्नआउट के बहुत कॉमन लेकिन इग्नोर्ड साइन है। जबकि आलसी लोग आमतौर पर रिलैक्स, काम और केयर फ्री होते हैं। बर्नआउट का एक सीरियस साइन ये भी है कि आप खुद का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। खाने पीने का ध्यान, नींद का ध्यान, खुद को ग्रूम करना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और छोटी छोटी चीजें भी एग्जॉस्टिंग लगने लगती हैं। बर्नआउट और आलस में यही फर्क होता है, आप पहले ऐसे नहीं थे। बर्नआउट अचानक नहीं होता, यह स्टेज में डेवलप होता रहता है। स्टडीज के मुताबिक बर्नआउट 5 स्टेज में होता है। हनीमून फेज, स्ट्रेस की शुरुआत, क्रोनिक स्ट्रेस, बर्नआउट और हैबिचुअल बर्नआउट। दूसरे स्टेज से ही मोटिवेशन, इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस गिरने लगता है और आखिरी स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मेंटल और फिजिकल थकान इतनी बढ़ जाती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर बर्नआउट को जल्दी पहचान लिया जाए तो उससे बाहर निकलना आसान होता है। इसीलिए जरूरी है कि बर्नआउट को आलस समझकर इग्नोर न करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मेंटल या इमोशनल बर्नआउट से जूझ रहा है तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इस बात को जरूर क्लियर कर लें, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।